अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जर्सी चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये बनाने में बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, जब सहरी के टाइम पर हम इजीली इसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 1 कप ऑफ ऑयल डाला है। मैंने इसको लाइट सा गरम कर लिया था। अब मैं इसके अंदर फ्रोज़न चिकन ऐड करूँगी। मैंने ये चिकन फ्रीज करके रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डालकर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर गोश्त डालकर इसको ढक दिया था ताकि ऑयल के छींटे हमारे ऊपर ना आए। अब मैं इसकी आंच को मीडियम करके इसको थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। इसको जगह जगह से, जहाँ से ये खुल रहा है गोश्त, इसको खोल लेंगे। इस तरह ये फ़ायदा हो जाता है, फ्रोज़न जो गोश्त होता है या चिकन होता है वो जल्दी खुल जाता है ऑयल में जाकर। 5 से 10 मिनट तक के लिए मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। इतना ये खुल भी जाएगा और इतना हम बाकी मसाला जार तैयार कर लेते हैं इसके। व्यूअर्स देखिए, गोश्त को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, ये गोश्त जो है तकरीबन सारा खुल चुका है। अब हम इसकी मीडियम आंच करके हल्की सी भुनाई करेंगे ताकि इसमें जो भी पानी मौजूद है ऑयल के अंदर भी, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए इस तरह से। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए, इसको फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर, ये देखिए, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट 2 टेबलस्पून लिया है, ये ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी हल्की सी भुनाई कर लूँगी। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं पसंद होते, या वो लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो खाना उनके लिए मुश्किल होता है, उनको मैदे का इश्यूज़ वगैरह होते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट तक इसको पकने के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के लिए इसको 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। देखिए, इसको फ्राई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो मैं इसको 2 मिनट और फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अच्छी तरह से गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, चिकन के अंदर।
बार मैं इसको ज़रा एक दफ़ा हिला लूँगी। ये देखिए ये तैयार है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें है 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। जिनके पास धनिया पाउडर ना हो वो इसकी जगह जो है अधकुटा धनिया भी डाल सकते हैं। धुला ना करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। ये हमने सारी चीज़ें मिक्स कर दी। अब हम इसकी अच्छी सी थोड़ी सी 5 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट तक इसको ज़रा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तमाम चीज़ों को। ये देखिए ये मिक्स होगी चीज़ें। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी प्याली भर कर टमाटर की ऐड करेंगे। ये टमाटर मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिए थे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं फ्लेम को ज़रा मीडियम टू हाई कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये लो बस। इसको भी थोड़ा सा इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पर, ताकि इसका जो पानी है ये थोड़ा सा जज्ब हो जाए। और इसको मीडियम, अब इसकी मीडियम आंच करके मैं इसको पकने के लिए ढककर छोड़ दूंगी। ये देखिए हमारे चरसी चिकन कढ़ाई को तैयार होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और आप ये नोट कर सकते हैं कि टमाटर का जो है वो छिलका भी उतरना शुरू हो गया और वो पिघल, मतलब वो जो है क्या कहते हैं इसको, हम नरम भी होना शुरू हो गया हमारा जो टमाटर है। अब हम इसको मज़ीद और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक इसका ये पानी सा खुश्क नहीं हो जाता। ये देखिए इसको पकते हुए आधा घंटा मज़ीद हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसको मीडियम टू हाई आंच पर अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ साथ यूँ करके टमाटरों को भी जो है मैश करते चले जाएंगे, साथ साथ कुकिंग भी हो जाएगी इसकी, ये अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा। कि चिकन मम्मा इतनी जल्दी गल जाता है। आ रहा है।
इसको पकते हुए देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। हमारी चरसी कढ़ाई बस तकरीबन तैयार है। हमारे घर थोड़ा सा मतलब मिर्चें थोड़ी सी खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ये ½ टीस्पून जो है और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरी बस ये तकरीबन हमारी जो है कढ़ाई तकरीबन तैयार है। इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने। इस तरह से हम इसको पकाते रहेंगे। वीवर्स ये देखिए, मैं इसको भूनते हुए मुझे मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से इसके अंदर घुल गए हैं और इसके अंदर से बहुत मज़े की लहसुन और अदरक की फ्लेवरिंग सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसकी आंच को हाई कर दूंगी ताकि ज़रा ये जल्दी से हो जाए, हमारी कढ़ाई रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह से। आप इसको सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी पेश कर सकते हैं। मैं लीजिए, कढ़ाई का सालन तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये मैंने 2 मिर्चों को स्लाइसिस में कट कर लिया था। इसके अलावा मैंने हरी प्याज लेकर उसको भी कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये और मैंने हरी प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी जो वाइट प्याज नज़र आ रहा होता है, वो भी मैंने कट कर लिया था, इसीलिए ताकि इसके अंदर एक गार्निशिंग करते हुए एक मज़ेदार सी खुशबू और टेस्ट डेवलप हो जाए। जब हम इसको ढक कर रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको सर्व कर देंगे। याद रखिए कि आपकी डिश में सर्विंग पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से आपकी पूरी डिश रिप्रेजेंट की जाती है। इस तरह से मैंने इसके अंदर, ये देखिए, लजीज सी चरसी कढ़ाई तैयार है। बल वाला पराठा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम आम रूटीन में पेड़ा बनाते हैं सादा रोटी बनाने के लिए।
इसके बाद इसे हम इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। एक पराठा बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून घी या ऑयल चाहिए। हाफ टेबल स्पून हम इस तरह से इस पर फैलाएंगे जो हमने छोटी सी रोटी बेली थी। इसके बाद हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से बल देंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इसे हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बना के। देखिए मैं एक दफ़ा फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। इस पेड़े को खुशका लगाते हुए हम बेलना शुरू करेंगे। पराठा आप बनाएं तो उसको बनाते हुए अगर आप अच्छी रोटी बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसके किनारे वगैरह भी उसके किनारे भी बारीक हों, तो उसके लिए आप उंगलियों की पोरों से इस पोर्शन से कोशिश करें कि आपके हाथ का प्रेशर पेड़े पे जाए।
तवे को मैंने गरम कर लिया है। देखिए पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
देख सकते हैं ये मज़ेदार पराठे खाने के लिए तैयार हैं।